क्या है कि जो पूरा जो चैप्टर पढ़ लिया, पूरे चैप्टर में और उसके अंदर क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चन है, ये बात पता चल गया। अब जैसे क्या है, पहला क्वेश्चन बोला गया है व्हेन वी से द वर्क डन इज। अब हम कब कहेंगे, हम कब बोलेंगे कि भाई साइंस की भाषा में वर्क हुआ है। वर्क कैसे होएगा भाई, कि वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू में S, फोर्स कितना लगाया और साथ ही साथ डब्बा कितना दूर तक गया है, यही होता है। तो यही होता है वर्क इज इक्वल टू में F इंटू में S, और एंगल भी ले ले कॉस होगा, और कॉस की वैल्यू सारी याद करवा रखी है। तो जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगा हो उसके ऊपर और उसके ऊपर एटलीस्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, तभी इसका मतलब उसके ऊपर क्या हुआ है, कार्य हुआ है। बस मतलब उसके ऊपर वर्क हुआ है। इतना बात पता चल गया। कम से कम फोर्स लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी होना मस्ट है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं करेगा इसका मतलब उसके ऊपर वर्क नहीं होगा ना, क्योंकि S 0 हो जाएगा। मतलब मस्ट है कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, वर्क की कंडीशन बतानी होगा। क्या डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, देख के पता चल जाएगा कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू में S। अभी एंगल को छोड़ दे, मैं क्या करूंगी, 1 न्यूटन बल लगाऊं, 1 न्यूटन फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना कर दूं, 1 मीटर। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 1 जूल आ गया। यही तो 1 जूल वर्क है। तो W इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 जूल। हाँ, तो अब इसको डिफाइन लिखनी है जैसा बोला है। बात सही है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट, बात सही है, बात सही है। क्या बोला मैंने अभी कि फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, बात सही है, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, ठीक है। एटलीस्ट मस्ट बी डिस्प्लेस ऑफ 1 मीटर इज कॉल्ड क्या होगा हमारे पास, 1 जूल ऑफ वर्क। मतलब 1 न्यूटन फोर्स लगना चाहिए उसके ऊपर और साथ ही साथ 1 मीटर डिस्प्लेस में मतलब विस्थापन भी होना चाहिए, तभी जाके उसके अंदर क्या होगा, 1 जूल वर्क आएगा। ये हो गया, ये पूछा भी जाता है बहुत बार। अब इसके अंदर क्या है, अब एक बार ना दो होगा एग्जांपल, हिंदी में ना या तो लिख दे आंसर सबका नीचे नीचे, हिंदी एक बार इंग्लिश में ऊपर एक बार हिंदी में नीचे, मैं तो ये ऐसे समझ नहीं पाया। लिख दे आंसर। ठीक है, अभी लिख देता हूँ। अब इसमें क्या है, जो बोल रहा है उसको लिख दे रहे हैं, टाइम बर्बाद। अब यहाँ पे क्या है कि भाई डिफाइन 1 मतलब 1 जूल, इसको लिख भी लेना बाद में पहले। हाँ, और हिंदी में बोल भी। तो देखो भाई, 4 वर्क इज इक्वल टू में क्या होता है, FS कॉस होता है। 1 न्यूटन हमने फोर्स लगाया और साथ ही साथ 1 मीटर तक उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो कितना आएगा, 1 जूल ऑफ वर्क, यही होगा। हाँ, नहीं सेकंड का है। अब यहाँ पे क्या है, हाँ क्या, अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसकी डेफिनेशन क्या है, हाँ, इंग्लिश में लिख दूं भाई, इंग्लिश में और हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, या हिंदी में लिख दूं, इंग्लिश वाला क्यों, हिंदी में लिख दो ना, 10 साल लग जाएगा दोनों में। बस है बोलने पे भी। अब क्या बच्चे की इंग्लिश में लिख देता हूँ और हिंदी में भी लिख दूंगा, चल ठीक है। तो फोर्स साथ साथ उतार भी लिया, जब तक लिखूंगा तो फिर बाद में टाइम नहीं मिलता। फोर्स अप्लाइड ऑन, हाँ नहीं दूसरे का है, फर्स्ट का भी लिखवा देता हूँ बाद में। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट is 1 न्यूटन। 1 न्यूटन is न्यूटन। और क्या है, एटलीस्ट displaced 1 meter from position is called 1 joule. 1 joule of work. from position is called One joule of work.
ये हो गया भाई दूसरे का। अब इसमें हिंदी वाले में क्या है कि हिंदी वाले में इसको हम बना भी सकते हैं भाई। देख इधर, ऐसा एक किसी ऑब्जेक्ट को हमने एम मास का है, फोर्स कितना दिया है इसके इधर से पीछे से, फोर्स है 1 न्यूटन, ठीक है। और हो गया। देखो भाई वर्क जो होती है, वर्क की यूनिट क्या होती है भाई, पीछे से कौन बताएगा? वर्क की ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। और एनर्जी भी क्या होता है? दोनों ही जूल है। जूल कौन है? आदमी का नाम है जूल, साइंटिस्ट का। और पावर का क्या है? पावर का क्या होता है? वट। वट है वर्क है। हाँ वाट, डब्लू। हाँ ये है। इसको हम सिंबल में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे डब्लू लिख देना, बड़ा टी, ये वाट हो जाएगा, ठीक है। तीनों हो गया। डिफाइंड पावर, व्हाट इज पावर? कि जो करवाया था डंबल वाला कल, कि भाई कौन बंदा कितनी जल्दी जल्दी काम कर सकता है, वही पावर है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसमें? ओ हिंदी में रुक जाओ, ओए शांत हो जाओ 2 मिनट। हिंदी वाले में एक बता देता हूँ भाई। वर्क जो होता है इसको कहते हैं जूल, कार्य। हाँ इसका होता है जूली है। और ये भी क्या है? ऊर्जा। सोचो हिंदी में। और पावर क्या होता है? शक्ति। शक्ति शक्ति शक्तिमान। शक्ति, शक्ति का क्या है? वाट। अब यहाँ पे क्या है? ओए क्या हुआ? क्या हुआ? ओए चुप हो जा। ओए पावर का फॉर्मूला बता भाई इधर से। पावर का फॉर्मूला तेजी में जो कल कराया था। पावर का फॉर्मूला। हाँ, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। कार्य बटे में समय। किसका? शक्ति का। अरे नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला 7वां। हाँ ठीक है भाई। शक्ति का फॉर्मूला क्या है? कार्य डिवाइडेड बाय समय। ये भी लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। किसी भी कार्य की करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इतना बात पता चल गया। ओए कौन है? बोल क्यों रहे हो तुम सब? अली खली। आगे देखो, आगे क्या? डिफाइंड 1 वाट ऑफ एनर्जी। ओए 1 वाट जैसे 1 जूल होता है ना, वैसे ही 1 वाट होता है। मतलब मान लो कि भाई पावर 1 कर दे हम, और टाइम भी 1 कर दे, तो कितनी आएगी पावर? 1 ही आ जाएगी। तो 1 वाट डिफाइन, यही हो गई 1 डिफाइन। मतलब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ओए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं, और कितने टाइम में? क्या बोलते हैं? इन टाइम कितने? 1 सेकंड में। उसी को क्या कहलाता है? हमारे पास पावर कहलाता। लिख दूंगा मैं, रुक जा। भैया नहीं लिखवाओ ना, 25 क्वेश्चन अभी। क्या? कैसे होंगे? भाई 25। अरे चुप। क्या भैया आंसर लिखवा दो। लिखवा रहा हूँ रुको। हाँ भैया डिस्ट्रैक्ट। ओ देखो, डिफाइन 1 पावर। देखो भाई पावर की फॉर्मूला है, वर्क हम कितना करेंगे यहाँ पे? वर्क जो होगा 1 जूल, और टाइम कितना होगा? इसका बता रहा हूँ, 8th 1 जूल। 1 जूल और हमारे पास कितना है? 1 जूल है, और साथ ही साथ 1 सेकंड में कोई भी वर्क किया जा रहा है। बात सही है? क्या बोल रहा है उसको बिना फालतू में? मैंने क्या बोला? पेंडी तो ले रहा है मेरा भाई। पैन ले लिया था ना, वो पैन मांग रहा काम करना तो अब आ जाएगा, थोड़ा लाल कर दूंगा तेरा आगे। तो चल जल्दी काम कर भैया। क्या मेरे कोई बात नहीं, चलो भाई जल्दी करो। डिफाइन पावर। पावर, डिफाइन पावर हो गया है। द रेट ऑफ, भाई डिफाइन पावर डेफिनेशन भी लिखी होगी उसके अंदर, याद कर लियो जो लिखवाया है मैंने। 1 वाट वाला क्या है? 1 वाट का मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड।
इज कॉल्ड 1 वाट हो गया बस। अब डेफिनेशन लिख देता हूँ। पावर तेरे को पता नहीं है, ये जो डेफिनेशन लिख रहा रेट ऑफ डूइंग वर्क बस। अब इसको 1 जूल को लिख देता हूँ डेफिनेशन में। ये इंग्लिश में 1 जूल ऑफ वर्क, चल ठीक है। 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड is called 1 watt। किसका आंसर है? ये हमारे पास है डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, बोले क्या 1 वाट। 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। अब उसके बाद और क्या, बिटाया क्यों? अब बैक भी नहीं होगा। देखो 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इंग्लिश वालों में 1 जूल ऑफ वर्क इन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे, अब क्या है डिफाइन 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे 1 किलोवाट का मतलब होता है, देखो 1 किलो मतलब हो गया, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं इसको KWH लिखते हैं। ओए क्या लिखते हैं? KWH। के में ओए के जो होती है हमारे पास यहाँ पे KWH, इसको जब निकालते हैं तो यहाँ 10 की पावर टोटल कितनी आ जाती है? 3 आ जाएगी बस। किलो आंसर है। हाँ इसको वैल्यू सीधा याद करना है। बस ये लिखूंगा। हाँ भाई, मैं भी एक वर्ड और डिफाइन करने के लिए तुम्हें क्या करना है? हाँ ये एक वर्ड लिखना है, एक वर्ड का ही आंसर है। ये लिखूंगा। डेफिनेशन हाँ हाँ बस हाँ। सही कह रही है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले पता है? ओए हिंदी में बता दो। हिंदी बांधने में क्या है? मैं हिंदी में नंबर भी हिंदी में लिखूं? KWH ही होता है, KWH होता है। दोबारा बताओ भैया, मतलब ये क्या कंसंट्रेट भाई? नहीं बोला है। KWH क्या? जो अभी आप बताने चाहते हो वो बताओ। कंजर्वेशन। अच्छा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अरे 10वां इसके बाद बताऊंगा ना दूसरे में। पहले एनर्जी पता रहेगा तब ना ट्रांसफॉर्मेशन। उल्टा उल्टा कर रखा है ये, देखना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोला गया, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के बाद आएगा क्वेश्चन। भैया ने ऊपर नीचे कर दिया, कोई बात नहीं। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? इसको कहते हैं क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, और ये डेफिनेशन सेम लिखनी है, याद कर ले और रट्टा मार ले। फेमस डेफिनेशन किसमें भैया? किसमें? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। भैया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। लॉ आइए, ये लास्ट वाला ये 10वां कब बताया? भाई, इसके बाद आएगा, भी रुक जाना जो बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई चुप रहेगा तभी तो अच्छे से शब्द लिखूंगा, अभी उल्टा पुल्टा लिखा जाएगा ऊपर नीचे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये 2 कॉमा लगाना है यहाँ। ये फेमस डेफिनेशन है। एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed, but can transfer from one form ट्रांसफॉर्म another form। भाई पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और इसको कॉमे में यहाँ पे बंद करना ना, डिस्ट्रॉय पे। बताता हूँ एग्जांपल में। ये डेफिनेशन बहुत फेमस है भाई, ये वाली। ये क्या लिखा है? बट कैन के बाद यहाँ है फ्रॉम
रुक जा। From According to conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed, but can transfer from one form to another form. सही तो है? हाँ सही है। यहाँ लिखा है but can transfer from one form to another form. फॉर्म है ना लास्ट हाँ फ्रॉम लिख के बैठे हो तभी। फॉर्म है FORM। और ये ट्रांसफर है। हाँ एक एग्जांपल दो। अब इसमें एग्जाम्पल भाई एग्जाम्पल है उठा के ड्रॉ पे रख दिया काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल बिल्कुल भी हो जाएगा। जैसे भाई आप मत पढ़ो। ये ऑब्जेक्ट है, ओए ये ऑब्जेक्ट है, उठा के मैं हाथ में आ गया, कौन सी एनर्जी थी इसके पास? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये मूव करके आया था। बस है, इसके बाद मास भी है क्या, अनदर फॉर्म। तो जैसे मैंने क्या करा, किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो उसके पास क्या हो उसके पास क्या हो उसके पास कुछ उसके पास वेग हो, मतलब वेलोसिटी हो। तो वेलोसिटी और इसके पास मास भी है 2 kg। इसका मतलब इसके पास कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होगी। बस तो देखो भाई, अब मान ले कि ये भी ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इसको उठा दिया ऊपर, h हाइट है ना इसकी, तो ये कौन सी एनर्जी होगी इसके अंदर? ये पोटेंशियल एनर्जी। और छोड़ दूं तो पोटेंशियल किस में चलेंगे, कन्वर्ट हो गई। यही एनर्जी कंजर्वेशन है। तो लिख ले डेफिनेशन में, व्हेन पुल ऑफ ऑब्जेक्ट एंड अपवर्ड, और बाकी लोग ड्रॉप ये लिख दियो सारा जो भी इंग्लिश में बना के। अंग्रेजी तुम्हारी अच्छी है नहीं है, ये लिख दूं हैं? ले लिख देता हूँ, चल कोई बात नहीं। अब वहां पे बार बार लिखना पड़ेगा भाई, हिंदी वाले में पता चल गया ना क्या है। कोई बता दे दिक्कत उसके ऊपर वाली, इसको तो मैं लिख दूंगा डेफिनेशन। बताओ अब कौन सा 10 क्वेश्चन कर रहे अब इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल ही बोला गया ना, विद एन एग्जाम्पल, तो वो भी लिख देता हूँ। तुम्हारी अंग्रेजी खराब है फिर भी तो। 15-20 When क्या बोला? When an object is pulled in, कि when object is upward। अरे मिटने वाला कहाँ गया? एक मिनट रुक जाओ। रुक जा, गलत हो गया, मत लिख। 2 बार अपवर्ड हो गया ना, कहाँ 2 बार हुआ? 2 बार हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखोगे? लिखा है पुल्ड अपवर्ड, इतना मोटा चल रहा है। बात है अपवर्ड, वर्क डन stored in the form of potential energy after some time drop, they will convert in the form of काइनेटिक एनर्जी। हो गया? ये हो गया भाई, चल बस जो समझाया हिंदी में उसको अंग्रेजी में लिख दिया। भैया क्या? भैया देखो भाई, व्हेन एन ऑब्जेक्ट पुल अपवर्ड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं, इन वर्क डन इज स्टोर्ड, मतलब जो कार्य किया वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फॉर्म है ना, फ्रॉम क्यों लिख के बैठे हो? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और आगे लिखा है आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ देर बाद क्या करता हूँ, उसको ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप के बाद दे विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लग गई। और भी हो सकता है, हाँ, गतिज ऊर्जा। एनर्जी कंजर्वेशन है, मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि एक जगह से दूसरी जगह पे कन्वर्ट हो जाता है। अब 10वां क्या है? अब 10वां खुद बड़ा ही बता भी दिया उसका डेफिनेशन। जस्ट क्या लिखा है? हाँ, वही उसको बना के लिखना है। क्या है? व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डेटा कर। अब क्या है? अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें लिखनी है। अभी मैं लिख देता हूँ एक पे, उसको याद कर लेना है। लिख रखा है थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और बहुत सारी केमिकल 7-8 लिखे होंगे उसके। हाँ, उसके ऊपर वर्ड लिख देना, वर्ड।
वेरियस टाइप ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होगा, बस ये हो गया बस। अब हाँ हो गया खत्म, ठीक है। अब हो कौन सा बचा है? क्वेश्चन तो और भी है। अच्छा और भी है? 21 क्वेश्चन है। अच्छा 21 है क्या सवाल? कोई नहीं और कर लेंगे। हमें क्या है? सर्कल प्लीज क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द काइनेटिक एनर्जी, राइट द फॉर्मूला। ये क्या चल गया? हाँ अब यहाँ पे क्या बोला है, ये देखो क्या बोला है, फॉर्मूला ही बताना है यहाँ पे। क्या हो रहा है ये? टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है? फॉर्मूला क्या होता है भाई गतिज ऊर्जा का हिंदी वाले में? हिंदी वाला कौन है? हिंदी क्या है श्वेता? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? घर पे पढ़े थे कल वाला जो कल 2 लिखवाया था ऐसे एरो एरो बना के कुछ फालतू सा। अभी देखिए क्या है? हाँ हम ये अब बता दिया श्वेता ने। चलो भाई सही बता। पोटेंशियल एनर्जी कौन बताएगा भाई? हिंदी वाले बताइयो। हाँ स्थिति ऊर्जा आरती। हाँ हाँ उधर से बताइयो सुमित। हाँ MGH मसाला नहीं बोल देना है। हाँ M का मतलब मास और G मतलब ग्रेविटी है। MDH भी कर सकता है लेकिन अपने आप जैसे करना है देख ले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन बतानी है, उसकी अंडरस्टैंड कैसे मार सकते हैं भाई। डेफिनेशन याद कर लेना, बाकी तुम बात है क्या। कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ जो पेपर में आ सकता है, न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करते हैं इस चैप्टर से। मैं क्वेश्चन अभी मैं खुद अपने हाथ से लिख के लाया हूँ, उसकी बात कोई बात नहीं। 13वां क्या है? ऑन व्हाट फैक्टर डज डिपेंड अपॉन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस पे से डिपेंड करेगा? क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? उसी पे डिपेंड करेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मास और वेलोसिटी मतलब मास पर वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, बस हो गया। हाँ कि भाई गतिज ऊर्जा तो होती है वो किस किस पे आश्रित है, डिपेंड है। मास उसके फॉर्मूले में मास है और उसके बाद वेलोसिटी है, तो इसी पे डिपेंड करेगा मास एंड एज वेल एज वेलोसिटी। और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, स्क्वायर है ना। स्क्वायर हाँ स्क्वायर लिखना पड़ेगा। मास एंड हाँ स्क्वायर वेलोसिटी। अब बाकी क्या है लास्ट देख आगे क्वेश्चन बताता हूँ और क्या है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया MGH। बस इसके ऊपर फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएगा, उतना डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा। बस ये लिख दियो अभी जो लिखवाया ना नीचे एक लाइन, वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख देना फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये वाला उठाने वाला पोटेंशियल एनर्जी में जो ये किया है ना इसको अंग्रेजी में बना के, जब किसी वस्तु को एक ऊंचाई पे उठाते हैं तो उसके अंदर स्थिति ऊर्जा मतलब स्टोर हो जाती है, मतलब उसके अंदर क्या हो जाती है कि स्थापित हो जाती है। वही एक प्रकार का क्या है स्थिति ऊर्जा बस। और अंग्रेजी में क्या है कि किसी भी का मतलब भंडार, स्टोर का मतलब भंडारण भी हो गया वही चीज, बात है क्या। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं अपर डायरेक्शन फ्रॉम वन पोजीशन से अनदर पोजीशन। ये इंग्लिश में बना के लिख दोगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। पता चल गया बात? और हाँ और बता, और हिंदी वाले में और कोई दिक्कत भाई बता दो। किसका फॉर्मूला गलत है? कहाँ गलत है? MGH है, MDH नहीं। अब इसकी कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। अरे भैया मैंने कुछ कहाँ चला गया ये रहा सिलेक्शन। देखो अब ये तो याद करने वाला है, अब मैं इसमें कुछ क्वेश्चन निकाल देते हैं भाई। क्वेश्चन होगा छोटा कर लो ना। लो भाई बस। हाँ बस इतने भी अंदर ये क्या हो गया? प्रेशर क्रिएट्स बस मुड़ेगा नहीं, चलो छोड़। मैं क्या फिर अब यहाँ देखो भाई कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 38 क्या है हाइट ऑफ द 100। एक ये निकालना है सवाल। ओए 50 की एक सवाल है 18वां टिक लगा दिया, इसके ऊपर निकालना है। अब बॉय जो वेइंग मशीन मतलब उसका वेट होता है, वेट हो गया कि 50 kg उसका मास, M की वैल्यू हो गई 50 50 kg का। और हाइट हमारा और हाइट क्या है इसकी? 100 और जी की वैल्यू 9.8। और G की वैल्यू बोला गया है, कुछ नहीं बोला तो गया। G का 10 ले लेंगे। 10 ले ले। शर्ट नहीं पड़ती सब। तूने मुझे गलत बताया। अब इसके अंदर कितनी स्थिति ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी?
mgh लगाना है इसके 500 आ ऊपर। गया। भाई कहीं भी कभी भी ना हाइट आ जाता है किसी क्वेश्चन में, हाइट h की वैल्यू दी गई है कुछ मीटर वीटर, इसका मतलब पक्का उसमें पोटेंशियल एनर्जी लगेगा, क्योंकि 10th में 9th में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें मीटर वीटर की बात करी जाए। और ऐसा सवाल पूछा जाएगा जहाँ बांस हो और हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी ही लगा देना है mgh, आंख बंद करके। 50,000 आ गया। बात है क्या? अब बताओ भाई, ये जो कर देगा और पूरा करेक्ट बढ़िया वैल्यू निकाल देगा, मान जाऊंगा। बताओ भाई 50,000। कितना है? किसका आ रहा है 50,000? मेरा ठीक है, तुम्हारा ही 50,000 है। मन में कर दिया मैंने। सबका कितना आ रहा है स्थिति ऊर्जा? 50,000। ये देख लो सबका गलत है वैसे भी, तो सबका गलत ही। हाँ ओए, मैं तो पढ़ाई कर तो इसके सबका क्या है, इसके अंदर है गलत है। बात नहीं है, क्यों गलत है? ऐसे कैसे करो अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा। चलो बताओ बताओ। ऐसे मल्टीप्लिकेशन पे तो 50,000 ही आ रहा है। देखो भाई, जूल उधर खड़े होके बताओ, मेरे को दिख नहीं रहा। अरे जैसे पोटेंशियल एनर्जी सीधा लिख देता हूँ, चल इसको नहीं 50 नहीं आएगा ना। पोटेंशियल कैसे निकालना है? हाँ हाँ, यही तो आएगा। तो m की वैल्यू कितनी थी? 50, 50 और g की वैल्यू और हाइट की वैल्यू कितनी थी? 50 तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 50,000, लेकिन ये गलत है ना, जूल आगे जूल तो आएगा ही। अब देखो क्या है इसमें, कितने केजी का है? 50 केजी का। भाई इसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं तो कहीं इसको ऊपर किया होगा, एस की वैल्यू ऊपर आई होगी कुछ, हाइट है ना, हाइट कितना है? 100 मीटर ऊपर गया है। हाँ, और फोर्स क्या आएगा? नीचे होगा, तो इसमें डायरेक्ट कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो यहाँ माइनस में 50,000 आएगा। 50,000 और माइनस 50,000 में बहुत अंतर होता है। बोला है। आप खड़े थे देखा नहीं बोला क्या बोला है? अच्छा बोला भाई डिस्प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ द वर्क बोला तूने। अब यहाँ अमाउंट ऑफ वर्क बोला है ना, तो वर्क निकालना है। तो वर्क में कितना डिग्री? भाई ऊपर उठा रहा हूँ, हाइट पे ले गया, तो इसमें क्या है कि फोर्स कहाँ लग रहा होगा? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? कितना एंगल बनेगा? तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है, तो एंगल बन रहा है 180, तो मतलब माइनस आएगा। और कॉस, भाई किसी भी चीज को उठाएंगे कहाँ पे? ऊपर ही उठाएंगे ना, तो फिर उसकी ऊंचाई बोली। नीचे उठाएंगे। ऊपर उठाएगी ना, तुम नीचे तो नहीं उठाएगी। नीचे नीचे थोड़ी बोला है उसने, पुल बोला है। अरे भैया समझ में आ गया बात? ये हो गया भाई। एक बार 15 क्वेश्चन बता दो। 15 कौन सा है? 15वां। हाउ मैनी जूल ऑफ इतना, इसमें कितना जूल, क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट आवर के अंदर कितना जूल होगा? बात है क्या? अब इसको क्या करेंगे, देखो भाई, ये रहा। किलो के लिए क्या करेंगे? 1 किलोवाट के लिए 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। बस मल्टीप्लाई कर लो, 36,000 तो 36 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5 आएगी, ये आएगा। बस 3 यहाँ है और 2 जीरो यहाँ, तो 5 हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई में 10 की पावर, ठीक है, ये पता चल गया। सारे क्वेश्चन हो गया ना? मेन जो करना है। अब ये तो पता चल गया तुम्हारा, ये सब तो डेफिनेशन याद करने वाला है। पावर का ये कर देते हैं एक बार। अब यहाँ देखोगे भाई, ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, कौन सा? और इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है। 20 का। बोला गया पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, कोई हीटर है उसका पावर इतना है, हाँ। ठीक है। हाउ मैनी, जो उसके अंदर एनर्जी कंजप्शन होगी कितने घंटे में? 10 घंटे चल रही है वो, टाइम दे दिया। तो उसका बताना है हमें, क्या एनर्जी कितना होगा, मतलब उसके अंदर। हाँ, तो उसके अंदर उसका निकालना है, क्या वर्क निकालना पड़ेगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ भी तो निकालना पड़ेगा ये चीज। अब यहाँ देखोगे पावर किसमें है? वाट में, किलो वाट में नहीं है। तो वाट में है तो 1500, और इनटू में यहाँ पे कितना घंटा है? 10 घंटा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? बट डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई नहीं जाएगा, वर्क निकालना है। मैं आता भी ये नहीं आता मैथ, तो ये कहा था तूने? 15,000। हाँ चलो भाई, 15,000 हमारे यहाँ पे जीनियस बच्चे हैं। 15,000 वर्क अपॉन टाइम पावर कितना दिया गया है? कितना वाट लिखा है? ये 100। नहीं मिला, ये रहा। 20वां था। अरे चल ये था 50, वही ले ले। 1500 दिया है हाँ, हमें वर्क निकालना है, मतलब कार्य निकालना है। टाइम कितना दिया गया है? ये रहा। मल्टीप्लाई और क्या? 15 ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो वर्क की वैल्यू आ गई 15,000 ही आ जाएगी। 1500 यहाँ है, 1 जीरो चला जाएगा तो 15,000। 15,000 जूल। भैया 1900 भी ऐसे ही होगा ना?
भैया हाँ जो 19वां भी ऐसी होगा। लास्ट वाला हाँ लास्ट सेम होगा दोनों है। लास्ट वाला लास्ट वाला कौन सा है? एक थ्री ये वाला एनर्जी कंजर्वेशन का जो है, इसके अंदर हमें एक्टिविटी इसके भी नीचे वाला कौन सा नीचे वाला है? 3 एग्जांपल अभी जो बताया वही है इसके अंदर। बोला गया है एग्जाम्पल वेयर काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे एट अ सर्टेन ऑफ हाइट पे, किसी हाइट के ऊपर, तो उसके ऊपर किस में चला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। पहला ये हो गया, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दे। आप थोड़ा बढ़िया सवाल करा दिया जाए मेरे वाले खुद से हैं। तो ये किसको ये तो मतलब से पेपर में आने के जो बढ़िया थोड़ा दिमाग गुड क्वेश्चन आप निकालूंगे। हाँ थोड़ा हमें हिंदी में बताइए। कौन सा बताना है बताओ, कौन सा बताना है? ये पहले पता चल गया फॉर्मूले वाले। अब जैसे क्या है कि ये तो पता चल गया, अब जो मेरे हाथों से लिखे हैं सवाल, ये तो बढ़िया बढ़िया सवाल है, जैसे इसमें आ सकता है पेपर। जो पीछे रिपीट हुए सवाल पेपर में कैसे आए, 19,400 अब निकाल ले, मेरे को पता नहीं, निकालना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, हो गया भाई। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे कैसे पूछे जाते पेपर में, ऐसे सवाल देख ले एक बार। बस 5 क्वेश्चन है इसका, 5 ही है। टाइम हो गया। कितना टाइम हुआ अभी? 5 मिनट नहीं बचा। अरे रुक जा, लास्ट है सवाल। कल संडे या सोमवार को टेस्ट होगा, तो 5 सवाल। सारे क्वेश्चन हो गया ना? हाँ हाँ उसमें हो गया मेन। ठीक है तो बंद कर दो इसको।